आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ की कलीसिया में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम आज की सभा को शुरुआत करेंगे। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम निकालेंगे भजन की पुस्तक। इसमें भजन 34 हम पढ़ेंगे, परमेश्वर को आदर देंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात की और किसी वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सभी को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें बीते दिनों में संभाल के रखा है प्रभु जी। और आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपने भवन में एकत्रित किया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभी समय रहेगा परमेश्वर की स्तुति, उसकी बड़ाई करने का। गीत की टीम आएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह और आज की संडे सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा और उसकी स्तुति करें। और हम गीत गाएंगे, शाम और शहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना। शाम और शहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना। खुशी
हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा उसके नाम की बड़ाई करेंगे और गीत गाएंगे यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नु तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नु तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नु तोड़ देंदी है। गवा दिया रस्सियां नू एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। दुखी ते बीमार जेड़े यीशु कोल आउणगे सारे दुख जिंदगी दा यीशु कोल पाउणगे। दुखी ते बीमार जेड़े यीशु कोल आउणगे सारे दुख जिंदगी दे यीशु कोल पाउणगे। यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना पानी समुद्रा दे चीर देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। जिन्हां दे नाल मरना भी ओहदे नाल है। जेड़ी बसदी कांवसी ओहदा ही जलाल है। जिन्हां दे नाल मरना भी ओहदे नाल है। जेड़ी बसदी कांवसी ओहदा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना बूहे सरवरे दे खोल देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। कमली मकरूर जेड़े यीशु कोल आउणगे ईमान दे नाल जेड़े मन नू टिकाउणगे। कमली मकरूर जेड़े यीशु कोल आउणगे ईमान दे नाल जेड़े मन नू टिकाउणगे। यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना अंतरंगियां नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा और उसके नाम की स्तुति करें और गीत गाएंगे तेरियां दुआवां दा जवाब होने वाला है। रो रो के यीशु अगे कीतियां तू दुआवां सी हर वेले यीशु दियां तकदा तू रावां सी। यीशु तेरा तैनू हुण गल लाउण आला है। तेरियां दुआवां दा जवाब
तेरा लोड़ वाला है तेरिया दुआवां दा जवाब आउण वाला है तेरिया दुआवां दा जवाब आउण वाला है तेरिया दुआवां दा जवाब आउण वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज का दिन प्रभु जी आपने हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु की गीतों को गाने में प्रभु जी आपने हमारी सहायता और मदद की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आगे के तमाम समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हमारी प्रार्थना बिंदु को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। और आज के वचन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपके दास को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आज के वचन से प्रभु जी आप हम सबों को आशीषित करें प्रभु जी। और प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु। चलती इबादत को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने गीतों को गाने में सहायता की, मदद की, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब समय रहेगा प्रार्थना विषय का। हमारे सामने कुछ प्रार्थना निवेदन है, उन विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कुछ जरूरतें हैं, DBI चंडीगढ़ अनुग्रह की जरूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे और चंडीगढ़ अनुग्रह की सेवाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर चंडीगढ़ अनुग्रह की सेवाओं को बढ़ाए और ऐसे लोग दे जो परमेश्वर के भवन में आ सके और परमेश्वर के नाम को और गहराई से जान सके। प्रार्थना करेंगे हम भारत देश के लिए। इस कोरोना महामारी के दौरान जो बहुत सी लोगों के जीवन में दुख है, परेशानी है, परमेश्वर उनकी सहायता करे, मदद करे। और प्रार्थना करेंगे इस कोरोना महामारी से परमेश्वर पूरे भारत देश को आजाद करे। प्रार्थना करेंगे हम चर्च के परिवारों के लिए जो लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की संगति में शामिल होते हैं। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उन्हें इस महामारी से बचा के रखे और परमेश्वर उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करे। प्रार्थना करेंगे DBI टीम के लिए, जो परमेश्वर ने DBI को टीम दिया है उसमें कुछ अस्वस्थ जो लोग हैं परमेश्वर उन्हें चंगा करे ताकि वो परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके। हम सभी बातों को परमेश्वर के नजदीक लेके जाएंगे और इन सभी बातों की अगुवाई के लिए पास्टर सुरेंद्र आएंगे जो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, परमेश्वर के नजदीक के विषयों को लेकर जाएंगे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। शुक्रगुजार हैं खुदावन कि आपने ऐसा मौका दिया कि हम प्रार्थना और विनती कर सकें। धन्यवाद खुदावन इस समय के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में दिया है कि आज के दिन हम आपके पवित्र भवन में आए और आपके पवित्र उपस्थिति में आए और अपने निवेदनों को, अपने विनतियों को प्रभु आपके समीप रखने वाले बन सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हमें अभी तक संभाल के रखा है। विशेषकर प्रभु आपने हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है और हम सब लोग प्रभु अपने अनुग्रह में रखा है और विशेष प्रभु आपने वचन में बनाए रखा है। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस समय के लिए जब प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं, अपने निवेदनों को, अपने विनतियों को, अपनी जरूरतों को आपके सामने रखते हैं। खुदावन हम चाहते हैं प्रभु हमारे निवेदनों को, हमारे विनतियों को प्रभु आप सुने। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारे देश पर प्रभु अपना अनुग्रह करें, अपनी दया को, अपनी करुणा को बनाए। हमारे देश में जो महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही है प्रभु, हम चाहते हैं कि आप सहायता करें हम सबों की, हमारी मदद करें खुदा ताकि इस महामारी से हम लड़ सकें और इसे दूर कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप अपना नियंत्रण बनाए प्रभु, होने दें जो जरूरी चीजें हैं प्रभु उसका प्रबंध करने में आप हमारी सहायता करें। मैं बुद्धि, समझ और ज्ञान दे प्रभु ताकि हम इस महामारी से लड़ सकें
और प्रभु विशेष हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए प्रभु जो इन दिनों में अपने परिवारों को खो चुके हैं प्रभु। हम चाहते हैं अपना अनुग्रह बनाएं उनके परिवारों में प्रभु, अपनी सच्ची शांति को लेकर के आए प्रभु। हम चाहते हैं कि आप मदद करें और सहायता करें। हम उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने आत्मा की शांति दे खुदावन और उन्हें उनके परिवार को संभालें प्रभु। हम चाहते हैं इस महामारी से प्रभु हमारे भारत को आप आज़ाद करें। हम सबों जो हैं प्रभु इस भारत देश में प्रभु अपनी सुरक्षा में रखें हम सबों को प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे संसार से, हमारा जाति से प्रभु इस बीमारी को हम दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सारी बीमारियों के ऊपर प्रभु आपका नियंत्रण है प्रभु। चाहते इस कोरोना वायरस को प्रभु आप नष्ट करें, इस महामारी को प्रभु आप मानव जाति के जीवन से दूर करें। और प्रभु होने दे खुदावन, जब प्रभु आपने संसार की सृष्टि करी और मानव जाति को बनाया है प्रभु, तो प्रभु अपना अनुग्रह करें, अपनी दृष्टि करें और बचाएं खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनने की। इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं जो BBCF चंडीगढ़ अनुग्रहाचरण प्रभु, जो कलिसिया है प्रभु, इसके जो मेंबर्स हैं, टीम है प्रभु, उन्हें भी अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु। प्रार्थना करते हैं कलिसिया के परिवारों के लिए प्रभु। ब्रदर माइकल डेनियल को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। चाहते हैं कि आप उन्हें स्वस्थ करें, अपने अनुग्रह में रखें खुदा। जब पिछले समय वो बीमार है प्रभु, पिछले समय से प्रभु चाहते हैं कि आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई प्रदान करें। उनके शारीरिक दुर्बलताओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें स्वस्थ करें, चंगाई प्रदान करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई नरेंद्र के लिए, तो परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। पुष्पा आंटी को, ममता सिस्टर को, भाई दयाराम को, भाई प्रेम को, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं प्रभु कि सभी प्रभु आप में सुरक्षित होने पाए प्रभु। इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो विद्यार्थी हैं प्रभु, वो भी आपकी सुरक्षा में पाए, आपकी हिफाजत में पाए जाए। इनके परिवारों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इनकी कलिसियाओं को प्रभु, इनकी जो अगुए हैं प्रभु, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। चाहते हैं कि इस महामारी दौरान प्रभु ने अपनी सुरक्षा में, अपनी हिफाजत में रखें खुदावन प्रभु। हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रार्थना करते हैं दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट के लिए प्रभु, जो टीम मेंबर्स हैं प्रभु, टीम के लोग हैं प्रभु, आप उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें खुदावन प्रभु। हम चाहते हैं कि आपके अनुग्रह में, आपकी हिफाजत में पाए सकें। प्रार्थना करते हैं पास्टर बोन के लिए प्रभु, आपने अपनी सुरक्षा में रखे और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं सिस्टर एंजेलिना के लिए और सिस्टर साक्षी के लिए प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ करें, अपने अनुग्रह में रखें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर बसंत के, उनके परिवार के प्रभु, प्रभु चाहते हैं कि अपनी शांति, अपना अनुग्रह बनाए खुदावन प्रभु। हम आपके दया और आपकी करुणा को मांगते हैं उनके परिवार के प्रभु। विशेष चाहते हैं प्रभु आप पास्टर बसंत, उनकी वाइफ को प्रभु अपनी शांति में रखें प्रभु। जब उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया प्रभु, हम जानते हैं एक बार फिर से आप हमें मिलेंगे खुदा। हम चाहते हैं प्रभु अपने अनुग्रह बनाए परमेश्वर। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं बाकी जो TBI के मेंबर्स हैं प्रभु, आप उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु। जब इस दौरान प्रभु फेस मास्क और राशन लोगों को देते हैं प्रभु, जरूरतमंदों को प्रभु, हम चाहते हैं कि जब इस दौरान प्रभु एक टीम के लोग प्रभु लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर जाते हैं प्रभु, अपनी सुरक्षा में रखें, अपनी हिफाजत में रखें परमेश्वर प्रभु। होने दें हमारे देश में प्रभु आपका अनुग्रह हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इसी तरह से BBCF जो कलिसिया दिल्ली में इंग्लिश की प्रभु, आप अगुओं को प्रभु, और जो BBCF इंग्लिश कलिसिया के जो चर्च मेंबर्स हैं, फैमिली है प्रभु, आप उन्हें अपने अनुग्रह में रखें प्रभु। माने तो खुदावंद आपकी सुरक्षा और आपकी हिफाजत में होने पाए यीशु प्रभु। इस महामारी से प्रभु बचाएं, जो अस्वस्थ है प्रभु आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं BBCF हिंदी कलिसिया और नेपाली कलिसिया दिल्ली में प्रभु, चाहते हैं प्रभु हर एक विश्वासी को और फैमिली को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और आप में सुरक्षा प्राप्त करें। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं जो प्रभु 9 संचार 9 राज्यों में है खुदावन, वहाँ पर वो जो टीम लीडर हैं, टीम मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, इंटर्न्स हैं, स्टूडेंट्स हैं प्रभु, अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि हम सभी प्रभु आपके अनुग्रह और आपके हिफाजत में पाए जाएं प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई मनी के उनके परिवार को आप खत्म हो सकते हैं, बहन मंजू को प्रभु, और धन्यवाद प्रभु का आपने जो संतान दिए प्रभु, हम चाहते वो भी आपकी सुरक्षा में होने पाए प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रार्थना करते हैं इसके लिए प्रभु, जब उसके एडमिशन के लिए हम नया स्कूल ढूंढ रहे हैं प्रभु, आप हमारे लिए प्रबंध करें, इंतजाम करें।
उसका फर्स्ट क्लास में प्रभु उसका एडमिशन हो सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं सीधे मम्मी के प्रभु आपने भी स्वस्थ रखे, अपने अनुग्रह में रखे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भी अपना अनुग्रह में रखें। और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई जरूरतमंद है प्रभु, आप उनकी जरूरतों को पूरा करें। यदि कोई अस्वस्थ है प्रभु, अपना कृपा दृष्टि बनाए प्रभु और स्वस्थ करें खुदा। एक बार फिर से प्रभु अपने भारत के लिए, भारत के लोगों के प्रभु हम चंगाई की प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि आप चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं पंजाब के लिए प्रभु, जम्मू कश्मीर के लिए, हरियाणा के प्रभु अपने अनुग्रह रखें। प्रार्थना करते हैं साथी भाई आप पास्टर अश्वनी के प्रभु, पास्टर अश्वनी को प्रभु आप स्वस्थ करें अपने अनुग्रह। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना। चाहते हैं प्रभु अपने अनुग्रह में एक बार फिर से भारत देश को, DBI को, DBI की टीम को, पास्टर राजल को, उनकी फैमिली को और अपने आप को, टीम मेंबर्स को, कलीसिया के लोगों को, सारे विद्यार्थियों को माफ करते हैं। चाहते हैं प्रभु हम सभी आपकी सुरक्षा में और आपकी हिफाजत में और अपने जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना विनती सुनाने के लिए। बाकी समय को माता को सत्य हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमारी सहायता की प्रार्थना विनती सुनने में। आगे का समय हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं। आगे का जो समय है वो है दान दशमांश का। हम परमेश्वर के लिए भेंट को देंगे, इसके लिए भाई शुभम अगुवाई करेंगे भेंट लेने में। गीत की टीम आएंगे, वो गीत गाने में अगुवाई करेंगे। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस भेंट के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद ये पिता परमेश्वर जिन लोगों ने दिया है प्रभु जी, उन लोगों के जीवन में आप बहुतायत से आशीष प्रदान करें प्रभु जी। और ये जो भेंट है प्रभु जी, ये आपके कार्यों में, आपके राज्य में इस्तेमाल होने वाले हो उसके प्रभु जी। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपके दास हमारे बीच में आते हैं प्रभु जी, आपके वचन को लेकर प्रभु जी आप उनकी सहायता करें। वो सहायता करें पिता परमेश्वर उन लोगों की जो लोग वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो अपने हृदय में वचन को बहुतायत से बसने वाले हो सके और अपने जीवन में उस वचन को लागू करने वाले हो सके।
आप सहायता करें, मदद करें। इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभी समय रहेगा वचन का, हमारे बीच में पास्टर जी आएंगे और वचन का हमारे बीच में प्रचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है परमेश्वर के भवन में और विशेषकर उसके वचन की संगति में। मेरे साथ आप निकालें फिलिपियों उसका 3 अध्याय, फिलिपियों के पत्र उसका 3 अध्याय और 12 पद से लेकर के हम 21 पद देखेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का आदर में अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। फिलिपियों उसका 3 अध्याय 12 पद से लेकर के 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका, पर उस सामर्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। हमें से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी, उनका अंत विनाश, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपकी इस वचन के लिए। जब हम इस पर विचार करते हैं, हमारी मदद करें, सहायता करें। हम अपने आप को, सुनने वालों को हमारे हाथ में सौंपते और हम चाहते हैं प्रभु कि हम आपके अनुग्रह में पाए जाए और आपके हिफाजत में पाए जाए। विशेषकर प्रभु जब हम इस वचन पर अध्ययन करते हैं तो प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें, हमें आत्मिक समझ दें प्रभु, ताकि हम आपके आत्मिक वचनों को समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में इस वचन के अनुसार चल सकें। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम का महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमारे प्रार्थना विनती को सुना है। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपना स्थान पर बैठ जाएं। हम लोग लगातार फिलिपियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। एक बार फिर से समय आया है कि परमेश्वर के वचन को फिलिपियों के पत्री से देखें और हम लगातार इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जो पौलुस है वो मसीह में आनंद है, और वो पौलुस ये फिलिपी जो कलीसिया है उसको भी लिखता है कि वो क्या रहे, प्रभु यीशु मसीह में आनंद के साथ रहें। आज का जो मुख्य विषय है लक्ष्य की ओर बढ़ना। पौलुस चाहता है जो विश्वासी फिलिपी के हैं, फिलिपियों के कलीसिया जो विश्वासी हैं वो क्या है, लक्ष्य की ओर बढ़े। लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्य है इसमें जानने से पहले यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं, कुछ समस्याओं पर हमें विचार करने की आवश्यकता है और हमें देखने की आवश्यकता है क्यों पौलुस
लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए बात करता है। और वो क्यों चाहता है कि जो मसीह है वो निशाने की ओर दौड़े चले जाए। कुछ समस्याएं यहाँ पर थी, जो फिलिप्पी के जो चर्च है उसमें कुछ समस्याएं थी, जो विश्वासी जो मसीह यीशु में पाए जाते थे, लेकिन फिर भी वो इन समस्याओं का सामना कर रहे थे। अगर एक अध्याय का 27 पद को देखें, वहां पर हम पाते हैं एक अध्याय का 27 पद, जहां पर पौलुस कहता है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, जो उनका जो चाल चलन है उसमें कहीं न कहीं समस्याएं थी, जिससे पौलुस को कहना पड़ा कि तुम ऐसी चाल चलन चलो जो मसीह के सुसमाचार के योग्य। यदि हम 2 अध्याय के 2 और 3 पद को देखें, वहां पर भी हम इस बात को देखते हैं। वहां भी पौलुस कुछ बातों को यहाँ पर लोगों से कहना चाहता है। 2 अध्याय के 2 और 3 पद में यहाँ पर लिखा है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या छोटी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यहाँ पर पौलुस एक बार फिर से कहता है कि एक मन रखो और क्या आपस में क्या करो, प्रेम से रहो, एक चित्त रहो। और यहाँ पर एक बात और कहता है, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यदि 2 अध्याय के 14 पद को देखें, तो वहां पर कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो। ये जो सारी जो समस्याएं कलीसिया के लोग झेल रहे थे, समस्याएं कलीसिया में पाई जाती थी, इन सारी समस्याओं को पौलुस क्या करता है, उनके सामने रखता है और चाहता है कि मसीही ये सारी जो समस्याएं हैं, जो समाज जो परेशानियां हैं, ये जो बातें हैं उनके जीवन में, मसीह यीशु पर विश्वास करने पर भी ये क्या हो, दूर हो जाए उनके जीवन से। इसीलिए पौलुस यहाँ पर एक निशाना देता है, एक लक्ष्य देता है, उस लक्ष्य की ओर बढ़े, बजाय कि वो क्या है, अपने उसी चाल चलन में पाया जाए जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से पहले था। वो नहीं चाह रहा था वही उनका चाल चलन, वही उनका रवैया, वही उनका व्यवहार और अपने आप को सब कुछ मानना, यही सब अभी भी पाया जाए जब वो मसीह यीशु में है। लेकिन पौलुस चाहता है कि जब ये मसीह यीशु में आ गए हैं, तो अब वो क्या करें, एक नए लक्ष्य की ओर बढ़े। जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, तो उनके सामने एक नया लक्ष्य आता है। वो बाकी जो पुरानी बातें उनके जीवन में है, उसे छोड़ करके एक निशाने की ओर बढ़ते चले जाएं। इसीलिए पौलुस क्या करता है, यहाँ पर निशाने की ओर दौड़ने की बात करता है। यदि आप 12 पद को देखें, वहां पर लिखा है, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। यहाँ पर पौलुस क्या करता है, एक बात को कहता है, और ये जो 12 पद है वो 11 पद की ओर इशारा करता है। और 11 पद में लिखा है, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जुटने के पद तक पहुंचे। यहाँ पर वो पुनरुत्थान के विषय में बात करता है कि जो ये शरीर है, जो मरणहार शरीर है, इसके बाद मैं उस अनंत जीवन को प्राप्त करूं। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट रूप से एक इशारा देता है कलीसिया के लोगों को कि वो अनंत जीवन है, उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं। क्योंकि ये जो जीवन मसीह जो जीवन है, इसका जो एक मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करना, और उसी की ओर दौड़ने की बात पौलुस करता है। और जब वो पौलुस उस निशाने को देखता है, उस अनंत जीवन को देखता है, उसकी ओर देख करके वो क्या करता है, लगातार दौड़ता है। और वो चाहता है मसीह लोग भी अपने जीवन में वही एक लक्ष्य माने और उसी के अनुसार क्या करे, जीवन को जिए। यहां पर एक सामने प्रश्न आता है कि हम क्यों और कैसे लक्ष्य की ओर दौड़े, हम क्यों और कैसे लक्ष्य की ओर दौड़े। और जबकि यहाँ पर लोग चाहता है कि वो क्या करे, निशाने की ओर
स्वयं पहले वो बात करता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और वो चाहता है लोगों से भी, लोग भी जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वो लोग भी क्या करें, उसी लक्ष्य को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि वो इस संसार के नहीं परंतु वो स्वर्ग के लोग हैं। वो स्पष्ट करता है, यदि आप देखें 20 पद में वो कहता है हमारा स्वदेश क्या है, स्वर्ग पर है। तो जब स्वर्ग में जाने की ओर इशारा करता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की इशारा करता है, तो यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम क्यों और कैसे अपने लक्ष्य की ओर दौड़े। तो जो पहली बात है, मैं 3 बातें आपके सामने रखूंगा। जो पहली बात है, अपने बुलाहट को पहचान कर संयम से दौड़े। हम कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, या कैसे जो हमारा लक्ष्य है स्वर्ग की ओर जाना या अनंत जीवन को प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने में कैसे हम क्या करेंगे, जीवन जिएंगे, या कैसे उस जीवन में हम आगे बढ़ेंगे कि हम जीवन को प्राप्त कर सके। जो पहली बात है, अपने बुलाहट को पहचान कर संयम से दौड़े। यहाँ पर पौलुस अपनी बुलाहट के विषय में बात करता है, और जो बुलाहट पौलुस की है वो मसीह यीशु की सेवकाई और उसके राज्य में प्रवेश करने की। यदि आप फिलिपियों 2 अध्याय के 5 पद को पढ़ें, वहां पर हर एक मसीहों की बुलाहट है, हर एक मसीहों की बुलाहट है। और क्या है, मसीह यीशु के स्वभाव, अपने स्वभाव को रखना है, मसीह यीशु के स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव को रखना, यानी कि जो हमारा स्वभाव है वो मसीह यीशु के अनुसार हो। 2 अध्याय के 5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट रूप से हर एक विश्वासियों को जो इस मसीह पर विश्वास करते हैं उनके सामने ये बात रखता है, एक बुलाहट रखता है कि मसीह यीशु के जैसा स्वभाव रखना। और हमें और आपको आज प्रभु यीशु मसीह के अनुसार क्या करना है, अपने स्वभाव को रखने की आवश्यकता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो अनंत जीवन को प्राप्त करना है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो यीशु मसीह के स्वभाव को हमें अपने जीवन में क्या करना है, धारण करने की आवश्यकता है, ताकि हम उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं ये बात क्या हो, साबित हो सके। इसी में हम और आगे देखते हैं, जैसे कि हमने देखा बुलाहट को पहचान कर संयम से दौड़े। जो बुलाहट है उसको हमने देखा तो फिलिपियों 2 अध्याय के 5 पद में पौलुस क्या करता है, पूरे कलीसिया के लोगों को जो विश्वास करते हैं मसीह यीशु में उसके सामने रखता है। जो संयम भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। यदि आप देखें 12 पद से लेकर के 14 पद में, यहाँ पर पौलुस अपने विषय में बात करता है और कहता है 12 पद में, मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा रहता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। 13 पद में कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यहाँ पर इस बात को देखते हैं, पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि उसे बुलाहट दी गई है कि वो क्या करे, उस इनाम को प्राप्त कर सके। यहाँ पर हम एक तस्वीर प्राप्त करते हैं, इनाम को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाना, एक तस्वीर प्राप्त करते हैं। और वो क्या है, एक खेल। जैसे कोई एक खिलाड़ी होता है, खेल खेलता है, उसको क्या होता है, एक लक्ष्य दिया जाता है कि यदि आप अच्छे से खेलेंगे तो आप इनाम को प्राप्त करेंगे, और वो क्या करता है, खेलता है। यदि आप इसी विषय में आप बात करें, आप देखना चाहें तो पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय के 24 पद से लेकर के 27 पद में हम देख सकते हैं जो एक खिलाड़ी के विषय में बात करी है। एक दौड़ दौड़ने वाले के बारे में बात करी। एक जो दौड़ दौड़ने वाला धावक है, जो दौड़ता है तो इसी इच्छा से दौड़ता है कि वो इनाम को प्राप्त कर सके। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय के 24 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है।
तुम वैसे दौड़ो कि जीत सको। यहाँ पर पौलुस कहता है कि पहले कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि दौड़ में सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम केवल एक ले जाता है। ऐसे दौड़ो कि तुम जीत सको और इनाम को क्या करो, पा सको। 25 पद में कहता है और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, संयम रखता है। वो इस बात को प्रकट करता है, जो खिलाड़ी है वो हर एक प्रकार का क्या करता है, संयम रखता है, ताकि वो क्या करे, इनाम को जीत सके। जो उसके सामने लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके संयम के साथ। आज हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि विश्वास करने के बाद हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे मसीह यीशु में। और हमारे विश्वास करने का आधार यही है कि इस जीवन के बाद हमें आने वाला जीवन प्राप्त होगा और इस जीवन को प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने द्वारा से। ये हमारे सामने एक धन्य आशा है और इसे प्राप्त करने के लिए हम ऐसे जीवन को जिए ताकि हम इसे प्राप्त कर सके। और वो चाहता है पौलुस हम संयम के साथ उसमें पाए जाए। आज हमारे सामने एक बड़ी समस्या है, भारत में एक बड़ी समस्या महामारी का। और ये महामारी क्या है, लोगों के संयम को क्या करता है, तोड़ देता है और परिवार क्या हो रहे, निराश हो जा रहे हैं इस महामारी को देख करके, इसके विषय में सुन करके। लेकिन हमें जो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये महामारी भी हमारे जीवन को नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसके आने वाला जो जीवन है वो अनंत जीवन है और वो हमारा जीवन हमें संयम के साथ क्या करना है, हर एक प्रकार की जो मुश्किलें हमारे जीवन में उसको संयम भरते हुए उस अनंत जीवन को प्राप्त करना है। और ये हम संयम और बुलाहट जब पहचानेंगे, संयम को धरेंगे, तब भी हम क्या करेंगे, निशाने की ओर दौड़ सकेंगे। हमें अपने आप को इस बात को जांचने की आवश्यकता है कि हमारा बुलाहट क्या है मसीह यीशु में। और जब हमारी बुलाहट है अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, तो क्या हम संयम के साथ उसमें पाए जाते हैं? क्योंकि जो मनुष्य का जीवन है वो क्या है, संसार में एक नाश्वर संसार में है, जो क्या होगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसी नाश्वर संसार में हमें क्या करना है, धीरज के साथ बने रहने की आवश्यकता है, ताकि हम जो मसीह हैं वो प्रभु यीशु मसीह में पाए जाएं और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। पौलुस पहला कुरिन्थियों के 9 अध्याय के 27 पद में कहता है, वो ऐसी बात कहता है उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, कहता है मैं अपनी देह को मारता कूदता हूं और वश में रखता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट करता है कि जब वो इस मसीही दौड़ में है तो वो क्या करता है, अपने शरीरों को बस में रखता है ताकि वो क्या करे, उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। शरीर जो मनुष्य जो शरीर है ये क्या है, एक मानवीय है, सांसारिक है, लेकिन हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, इसी में हमारी आत्मिक देह भी है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या है, जाएगी। जब वो इस दुनिया में दोबारा से हमें और आपको लेने के लिए आएंगे, उसके साथ जाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए वो उठ जाएंगे और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। तो हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि इस मसीह यीशु में ये जो जीवन है इसे ले चलने के लिए उस निशाने को देखने की आवश्यकता है और हम तभी प्राप्त करेंगे जब हम मसीह यीशु में पाए जाएंगे। और हमें अपने बुलाहट को पहचानना है कि हम कौन है और हमें संयम के साथ उसमें बने रहने की आवश्यकता है, ताकि हम उस दौड़ में जब शामिल हैं, हर एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में है वो हर एक व्यक्ति उस दौड़ में अनंत जीवन को प्राप्त करने की दौड़ में क्या है, शामिल। ऐसा हम ये नहीं कर सकते कि मैं दौड़ में शामिल नहीं हूं। यदि मैं दौड़ में शामिल नहीं हूं, उस अनंत जीवन को प्राप्त करने की दौड़ में शामिल नहीं हूं, तो मसीह यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? हम क्यों मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, या क्यों अपने आप को अनंत जीवन के मार्ग करते हैं, या क्यों हम अपने आप को पवित्र रखते हैं? संसार से हम क्यों अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं? संसार की चीजों पर हम मन नहीं लगाते, क्यों? हमें ये प्रश्न अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति मसीह दौड़ में क्या है,
शामिल। यीशु मसीह ने जब पौलुस को बुलाहट दी दमिश्क मार्ग में, जब पौलुस के वहां पर हृदय का परिवर्तन हुआ, तो वहां वहीं से वो क्या है, मसीह यीशु में उस दौड़ में क्या हो गया, शामिल हो गया। आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर जिस दिन से विश्वास करते हैं, उसी दिन से हम मसीह यीशु के दौड़ में क्या है, शामिल हो चुके हैं। हमें इस बात पर जानने की आवश्यकता है और हमें इस पर कायम रहने की आवश्यकता है कि हम इस बात को जाने जो हमारा लक्ष्य है अनंत जीवन को प्राप्त करना, उसे हम पा सके। दूसरी जो बात है वह सिद्ध चाल चलन में अपना मन लगाना। सिद्ध चाल चलन में अपना मन लगाना। हम कैसे लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाएंगे? जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे और अपने चाल चलन को सिद्धता की ओर लगाएंगे, अपने मन को पवित्र चाल चलन की ओर लगाएंगे। 15 से 19 पद हम इस बात को पाते हैं। पौलुस यहाँ पर कहता है कि जो विश्वासी है वो क्या करे, अपने मन को अनंत जीवन की ओर लगाए, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए, वो क्रूस की ओर लगाए, नहीं तो वो क्या होंगे, क्रूस के बैरी होंगे। क्योंकि जो जहां पर हमारा मन है वहीं पर हमारा हम क्या करेंगे, चलने का प्रयास करेंगे। इसीलिए पौलुस चाहता है कि जो कलीसिया के लोग हैं वो क्या करें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, उस क्रूस की ओर देखें जो क्या करता है, हमें अनंत जीवन को प्रदान करता है। हमारा जो अनंत जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने द्वारा से ही हम इस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। यदि हम 15 पद को देखें, यहाँ पौलुस कहता है कि हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। 17 पद में कहता है कि हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। यहाँ पर पौलुस चाहता है कि सारे लोग क्या करें, पौलुस के अनुसार चाल चलें। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है यीशु मसीह के बाद जो कहता है कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि पौलुस क्या करता है, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाता है, अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाता है। वो सच्चाई को जान चुका है जो दमिश्क मार्ग से दिखाया गया, उस सच्चाई को वो जान चुका है और वो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा चुका है। इसीलिए वो कहता है कि भाइयों, तुम सब मिल करके मेरी सी चाल चलो। 2 पद में तो कहता है कि जो हमारा स्वभाव है, 2 अध्याय के 5 पद में कहता है कि जो हमारा स्वभाव है वो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, और यहाँ पर स्पष्ट करता है कि वो सारे लोग क्या करें, पौलुस के समान चले, क्योंकि पौलुस जो जीवन था वो प्रभु यीशु मसीह में वो चल रहा था। इसीलिए वो कहता है तुम सब मेरी सी चाल चलो। यहाँ पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के चाल चलते हैं और अपने मन को हम सिद्धता की ओर लगाते हैं, कुछ रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने मन को लगा लेंगे हमारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं होगी, ऐसा नहीं। हम जब प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने मन को लगाते हैं और उसमें चाल चलते हैं पवित्र, तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं जो हमें करती हैं, मसीह के क्रूस की बैरी बनाते हैं। तो हमारे स्वभाव, हमारे व्यक्तिगत रवैये, हमारे चाल चलन, हमारा व्यवहार, ये सारी क्या है, रुकावटें। हमारा आपस में प्रेम ना करना क्या करती है, ये भी क्या करता है, रुकावट। जैसे कि हम शुरुआत में हम देख लेते हैं, जो फिलिप्पी जो कलीसिया है इसमें कुछ समस्याएं थी। समस्या क्या थी, लोगों के चाल चलन सही नहीं था, और समस्या क्या थी कि लोग आपस में प्रेम नहीं कर रहे थे, और समस्या क्या थी कि लोगों का जो मन है, लोगों का जो जीवन है, अपने आप को बेहतर बनाने की। पौलुस चाह रहा था कि लोग अपने आप में बेहतर नहीं, परंतु मसीह यीशु में अपने आप को बेहतर बनाए और एक दूसरे से क्या करें, प्रेम करें। क्योंकि यीशु मसीह का पूरा उद्देश्य यही था कि हम क्या करें, आपस में प्रेम करें, अपने समान अपने पड़ोसियों से क्या करें, प्रेम करें, और अपने आप को वैसा ही रखें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। इसीलिए पौलुस यहाँ पर चाहता है कि जो रुकावट हमारे जीवन में है उसे क्या करें, दूर करें। 18 पद में कहता है क्योंकि तुम में से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार की है, और अब भी रो कर कहता हूं कि अपनी चाल चलन
से मसीह के क्रूस के पैरी है। यानी कि जो चाल चलन है ये हमें क्या करता है, मसीह के क्रूस के पैरी बनाता है, हमें विद्रोही बनाता है। क्योंकि हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि हम जो क्रूस पर विश्वास करते हैं, जो क्रूस की घटना है उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें उसका सम्मान भी करें अपने व्यवहार द्वारा से, अपने चाल चलन द्वारा से, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो गया वो व्यर्थ ना जाए, परंतु हमारे उद्धार का कारण बने। हमें अपने आप में बदलाव लाने की आवश्यकता है। पौलुस रोमियो 12 अध्याय के 2 पद में कहते हैं कि इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ पर पौलुस फिर से कहता है चाल चलन बदलता जाए, यानी कि वो चाहता है कि जब हम मसीह यीशु में विश्वास कर चुके हैं, हमारा जो रवैया, हमारा चाल चलन है वो क्या बदल जाए, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो अपने जो व्यवहार है, अपने जो चाल चलन है उसे क्या करें, हम सही रखें, ताकि हम उसमें भली भांति से पाया जाए और उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। जब मसीह में हम विश्वास योग्यता से आगे बढ़ते हैं तो उसमें उसके लिए मैं आपके सामने एक प्रार्थना भी रखना चाहता हूं। यदि हम पढ़े भजन संहिता 143 का 10 पद, तो वहां पर भजनकार प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर कहता है कि आप मुझे, और वहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से यहाँ पर भजन 143 के 10 पद में, कि आप मुझे परमेश्वर सिखाएं कि वह परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में कैसे पूरा करे और वह आत्मा की अगुवाई में अगुवाई को नाम का वो चाहता है कि वहां पे प्रार्थना करता है कि परमेश्वर आप मुझे सिखाएं कि किस तरह से मैं आपकी इच्छा को पूरी करूं। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं भजन संहिता 143 उसका 10 पद। ठीक है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही, तेरा बुरात्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। यहाँ पर भजनकार प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि मुझे सिखा कि अपने जीवन में कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। और बहुत बार होता है हम क्या करते हैं, अपने जीवन में प्रश्न करते हैं कि मैं कैसे जीवन को जीऊं, कैसे मन को रखूं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकूं। यहाँ पर एक प्रार्थना भजनकार कहता है मुझे सिखा, परमेश्वर से प्रार्थना करता है मुझे सिखा कि मैं कैसे अपने तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करूं, तो तेरा जो पवित्र आत्मा है मुझे धार्मिकता के मार्ग में अगुवाई करे। आज हमें और आपको इस प्रकार की प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि हम सभी अपने चाल चलन में पवित्र बन जाएं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। क्यों परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसीलिए बुलाया ताकि हम उसमें पाए जाएं। और पौलुस भी इसी बात की ओर इशारा करता है, वो चाहता है कि लोग क्या है, जो चाल चलन है वो सही हो, धार्मिकता के मार्ग पर पाए जाए, ताकि वह जीवन को प्राप्त कर सके और साथ ही अनंत जीवन को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो नागरिकता है वो क्या है, स्वर्ग की। और तीसरी बात जो है जिस पर हम अध्ययन करेंगे वो है हमारी नागरिकता स्वर्ग की। 20 पद से लेकर के 21 पद यहाँ पर पौलुस स्पष्ट करता है, वो चाहता है कि हम जाने इस बात को, जो हमारी नागरिकता है वो कहाँ की है, स्वर्ग की। आज हम और आप इस बात पर हमें आश्वासित होना है। पौलुस यहाँ पर हमें आश्वासन देता है और स्पष्ट रूप से कहता है जो हमारी नागरिकता है वो कहाँ पर है, स्वर्ग। क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है और जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सारे पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। जब परमेश्वर पिता स्वर्ग में है उसके विश्वास करने वाले भी उस राज्य के भागी हैं। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट करता है कि हम मसीह यीशु जो उद्धारकर्ता हमारा उसकी बाट जोहते रहे, क्योंकि उसी के द्वारा से हम उस उद्धार को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी नागरिकता है स्वर्ग की।
हमें इस बात को हमें देखने क्या होता है कि हम संसार की नहीं, संसार की वस्तुओं पर अपने मन को ना लगाएं, परंतु हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जो हमारा नागरिकता है स्वर्ग की है। हम जबकि इस पृथ्वी में पाए जाते हैं, हम सब इस पृथ्वी में पाए हैं, लेकिन इस पृथ्वी के इस जीवन के बाद हमारा एक और जीवन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। जब उस दुनिया में दोबारा से आएंगे, हमें और आपको इससे जीवन के बाद जो अगले आने वाला जीवन है उसमें प्रवेश कराएंगे। तो वो हमारी वास्तविकता, वास्तविक जो घर है हमारा वही। हम यहाँ पर एक परदेशी के समान पाए जाते हैं। हमें और आपको इस बात पर आश्वासित होने की आवश्यकता है। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जो हमारी नागरिकता है वो स्वर्ग की है। इसीलिए तो पौलुस चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो क्या करे, उसमें पाया जाए, वो इस बात को जाने उनकी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। जब हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, क्यों ना हम अपने रवैये को, अपने व्यवहार को बदलें, परिवर्तन लाएं, ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिस लक्ष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। जिसलिए पौलुस यहाँ पर फिलिपियों कलीसिया को संदेश दे रहा है, और जिसलिए हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। यहाँ पर स्पष्ट करता है हमारी नागरिकता क्या है, स्वर्गीय। और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएंगे, हमें और आपको लेकर के जाएंगे। जैसे कि हमने 11 पद में देखा, तो पौलुस क्या करता है, अनंत जीवन के विषय में बात करता है कि मैं उस जीव उठने के पद तक पहुंचूं। और यहाँ पे 21 पद में फिर से वो कहता है कि अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो प्रभु यीशु मसीह है, एक बार फिर से हमें अपनी महिमा में लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वदेश है वो क्या है, स्वर्ग। एक बार फिर से हम और आप अपने उस स्वदेश को जाएंगे प्रभु यीशु मसीह में। आज हमें और आपको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, और इस बात पर हमें आश्वस्त होने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो है जो हमें अपने स्वदेश में लेकर के जाएगा। ये जो महामारी इस संसार में है, इस भारत में है, इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन को सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता है, और जैसे हम आत्मिक जीवन जीते हैं उसमें हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह में पाया जाए, ताकि हमारा जो चाल चलन है, तो आत्मिकता जो जीवन है उसको प्रकट करे, और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में उसके साथ क्या करें, हम अपने स्वदेश को जा सकें। याद रहे, हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग पर है। इस पृथ्वी में हम शारीरिक रूप से जीवन जीते हैं, लेकिन जो आत्मिक जीवन है वो क्या है, स्वर्ग में। और हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसके साथ उठा लिया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा से आएंगे, हमें और आपको एक बार फिर से अपने स्वदेश से लेकर के जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में एक बार आए, क्रूस पर बलिदान हुए, दोबारा वो आएंगे, हमें और आपको उस स्वदेश में, अपने स्वदेश में हमें लेकर के जाएंगे, ताकि हम पिता के साथ उसकी महिमा में पाए जाए। आज हमें इस बात से सीख मिलती है कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, अपने बुलाहट को पहचाने, अपने मन को पवित्र मार्ग में चलाएं या लगाएं, ताकि हम उस राज्य में प्रवेश कर सके जिस राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। हमारा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हम दौड़े चले जाएं। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु आप इस वचन के लिए जो हमें सिखाता है कि हम निशाने की ओर दौड़े चले जाएं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु की पौलुस ने उस निशाने की ओर दौड़ता रहता है, उस कार्य को, उस लक्ष्य को पूरा किया जिसके लिए प्रभु आपने उसे बुलाया। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि यीशु मसीह उस कार्य को पूरा करे, निशाने को पूरा करे,
जिसको प्रभु आपने दिया है, और यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होने द्वारा से उस कार्य को पूरा किया। और प्रभु जब आपने हमें बुलाहट दी है कि हम उस क्रूस पर जो कार्य हुआ उस पर हम विश्वास करें और उसके द्वारा से हम जीवन को प्राप्त कर सके। प्रभु होने दे जब हम इस मसीह दौड़ में शामिल हैं, हम पूरी पूर्णता के साथ अपने बुलाहट को पहचानते हुए संयम के साथ प्रभु हम उसमें पाए जाएं, ताकि हम यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय अपने स्वदेश को हम जान सकें यीशु मसीह के द्वारा से। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। तो प्रभु होने दे खुदावन, क्योंकि संसार में पाए जाते हैं, हम अपने चाल चलन पर ध्यान करें और उस निशाने को प्राप्त कर सकें। हम ऐसी दौड़े खुदावन, हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्राप्त सुनने के लिए। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया आप अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे आशीर्वचन के लिए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी तरह से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा, आमीन। आप सब लोग जय मसीह की।